सत्सय भगत जी। बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ परम पुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम पुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत्सय। सभी भगत आत्माओं को मुझ बिंदु दास का सत्सय है। दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से है। दास का मोबाइल नंबर 7016218835। भगत भाइयों, जैसे कि पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पे हुए अत्याचार का जजमेंट कोर्ट ने 2014 में केस 429/2014 को सुनाया था, जिसमें 5 महिलाओं को और एक बच्चे को आरएसएस मैनेजमेंट के हत्यारे लोगों ने मारा था। इन बहनों को एक कायर लोग इन बहनों को एक कमरे में बंद करके 25-30 लोग बांस के डंडों से मारा था। और ये हत्यारे गुंडे इनको मारने के बाद अपना जुल्म भी कबूल किया। और जब इनको सजा का नंबर आया तो इन्होंने कहा कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से मारा। क्योंकि भगत भाइयों, ये जो आरएसएस अर्थात मैनेजमेंट है, इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे विश्व में काला साम्राज्य फैलाना। और ये पैसे के लोभी लालची लोगों ने चंद टुकड़ों के लिए अपने पूज्य गुरुदेव जी को भी झूठी गवाही देकर के आजीवन कारावास की सजा कराई। इनका मेन उद्देश्य था सतगुरु रामपाल जी को जान से मार देना। इन्होंने बरवाला में भी गुरु जी को ये बरवाला कांड होने से 3 दिन पहले ही हाईजैक कर लिया था। गुरु जी खुद अपने सत्संग में बताते हैं कि ये लोग तो मुझे मारने आए थे, मैं तो आश्रम में छिपा था, अन्यथा ये लोग मुझे मार देते। फिर भी हम भक्तात्माएं अपने सदगुरु जी के वचनों पे अमल नहीं किए, और कारण कि ये लोग हम लोगों को गुमराह करते गए। कभी भी इन कायरों का कोई भी कार्य होता था तो ये इनको मालूम था ये डरपोक लोग हैं, ये कायर हैं, ये गद्दार हैं। ये जो भी करते थे ये हमारे आपके सहारे से करते थे, सदगुरु जी के नाम का सहारा लेते थे और हम आप लोगों को आगे करते। बरवाला कांड हुआ। बरवाला कांड में इनके सारे रिश्तेदार थे। इनका भाई था महेंद्र, जोगेंद्र, बिल्लू, बलजीत, राम कुमार ढाका, राज कपूर उर्फ प्रीतम, पुरुषोत्तम, और इन सभी गद्दारों का जो मेन सहयोगी, मुख्य सहयोगी थे, वो थे ब्लैक कैट कमांडो। ये लोग सारा काम इन्हीं लोगों का। इन्होंने आश्रम की छत पे ईंट गुम्मे जमा किए, पेट्रोल बम बनाए, और आश्रम के अंदर जो भी व्यक्ति थे ये लोग उन पे भी हमला किया। आश्रम में
के लोगों को बंधक बनाया, बलपूर्वक जबरदस्ती करा, लाठी डंडा के सहारों से किया। और जो लोग इनका कहना नहीं माने, उन लोगों को ये मार मार के एक कमरे में बंद कर दिया। और कमरे में बंद करने के बाद बोले कि जब ये मर जाएंगे तो इसका पूरा क्लैंप प्रशासन पे लगा दिया जाएगा। और जब रात हुई तो इन लोगों ने उन निहस्ती बहनों को बंद कमरे में, इतने बड़े कायर थे, एक औरत को कमरा में बंद करके लाठियों से मार मार के उनके सीने की हड्डियां तोड़ डाली। एक 5 साल 1.5 साल का बच्चा क्या बिगाड़ सकता था इनका, मगर एक कसाईयों को, एक जल्लादों को, उस बच्चे को भी मार डाला। ये हत्यारे लोग हम लोगों को बुला करके सारी रोडें जाम कराई। ये स्वयं राम कुमार ढाका कहता है कि संतरामपाल जी के शिष्य, जो संतरामपाल जी के शिष्य कहलाते, इन लोगों ने इनको रोक रखा था। ये कोर्ट जाना चाहता था, गद्दार झूठा। ये खुद नहीं जाना चाहता था, सजा करवाना चाहता था रामपाल जी महाराज को, और बहाना बताता था कि संतरामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, गुंडे हैं, ये हमको रोक रखे हैं, नहीं हम तो आना चाहते थे। देखो इस कायर की नहला की। भगत भाइयों, आप समझदार हो, पिछली पीढ़ी के नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, आप अपने गुरुजी के वचनों पे अमल करो। आपको इस संसार रूपी भवसागर से यदि कोई पार कर सकता है तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस संसार में आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज को क्यों भूल गए हो? क्यों उन लुटेरों, ठगों, बेईमानों के साथ घूम रहे हो, जबकि आपको पता है कि ये काल के मुंह के सिवा मुझे कहीं भी नहीं छोड़ सकते। ये आपको प्रेम से फंसाएंगे, फंसा के आपके मनुष्य रूपी जीवन को नष्ट कर देंगे, काल के मुंह में। और इस काल के जाल से निकालने के लिए सदगुरु पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब सदगुरु रामपाल जी महाराज के स्वरूप में आए। वो समृद्ध परमात्मा और जगत गुरु, वो हम सभी जीवात्माओं का पिता है। और उस पिता के हृदय में अपने बच्चों की दर्द है, अपने बच्चों की तड़प है, अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देख करके वो अपना निजी धाम सत्यलोक को छोड़ करके इस मृत लोक में हम सभी जीवात्माओं के लिए आए। और बदले में हम सब लोगों ने क्या किया? अपने पिताजी की उंगली पकड़ने के बजाय हमने अपने पिताजी का गला काट दिया। कितने नालायक बच्चे हैं। आप लोग सोचो, घर में इतनी गर्मी पड़ रही है, कूलर लाओ, पंखा लाओ, बेना लाओ, मच्छरदानी लाओ, कितने शौक शान से अपने घर में सोते हो। कभी विचार किया कि मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी कैसे रहते होंगे, किस हालत में रहते होंगे? इतनी गर्मी, पता नहीं हवा मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी, किस हाल में रहते होंगे, खाना मिला कि नहीं मिला, भूखे हैं कैसे, और साथ में अपने बच्चों की टेंशन कि काल मेरे बच्चों के साथ क्या करें क्या ना करें। और ये नालायक बच्चे मुझे पहचान नहीं रहे हैं, ना ही ये मेरे वचनों पे अमल करते हैं। गुरु जी ने अपने मुख कमल से कहा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं,
ये ब्लैक कैट कमांडो मेरे नहीं है। तो फिर तो फिर हम भक्त आत्माएं क्यों इनके पीछे पड़े हुए? जब हमारा तारणहार, हमारा सदगुरु सब सर्व समाज के सामने एकदम खुले शब्दों में कह दिया कि ये मैनेजमेंट मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों उसके पीछे पड़े? कि हमें अपने पिताजी की बात पे विश्वास नहीं है, कि हम अपने गुरु जी को अपना पिता नहीं मानते हैं, कि हम अपना भगवान नहीं मानते हैं, कि पूर्ण परमात्मा नहीं मानते हैं, कि समर्थ परमात्मा नहीं मानते, कि जगत का तारण। फिर क्या कारण है कि हम अपने पिता को भूल गए और इस काल के जाल में फंस गए? क्यों नहीं निकलना चाहते? भगत भाइयों, जब आप सबको पता है कि कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को 429/2014 और 430/2014 इन 2 केसों में से साश्रम मरते जीवन कारावास, ये सही है कि गलत है, आप लोग स्वयं निर्णय ले सकते हो, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट आपके सामने है। ये हत्यारे गुंडे कह रहे हैं कि हमने ही इन बहनों की हत्या की है, मैंने ही इस मासूम बच्चे की हत्या की है, और ये कबूल करते हैं और संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए सारा क्लैंप संत रामपाल जी पे रख दिया कि गुरु जी के आदेश। आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सुने होंगे। कभी भी सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कभी कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि किसी की जीव हत्या करो। इंसान तो छोड़ो, गुरु जी ने कभी पशु पक्षी को भी मारने की जो है इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि सारे बच्चे परमात्मा के। भगत भाइयों, आप लोग अपनी आत्मा को जगाओ, स्वयं जागो और अपने परमात्मा पे विश्वास रखो। इन गद्दारों का साथ छोड़ दो, इनकी सच्चाई को जानो। ये मैनेजमेंट अर्थात आरएसएस ही आपके गुरु जी के कातिल हैं, गुरु जी को सजा कराने वाले हैं। और आप लोग जब तक इनका साथ देते रहोगे, जब तक आपके गुरु कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये लोगों ने कसम खा रखी है कि संत रामपाल जी महाराज यदि बाहर आ जाएंगे तो हमारे सारे धंधे बंद हो जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। जो आज अय्यासी कर रहे हैं, जो आज हम भक्तों को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, ये हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके चलते ये संत रामपाल जी महाराज को कभी भी नहीं आने देंगे। तो भगत भाइयों, आप सब लोग इन गुंडों की, इन हत्यारों की सच्चाई जानने के लिए अवश्य पढ़े पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। और इन गुंडों की सच्चाई पढ़ने मात्र तक नहीं है भगत जी, पढ़ करके हमें अपने दूसरे भगत भाइयों को भी बतानी है कि ऐसे गुंडे, ऐसे लुटेरे हैं जिन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा है। ये अपने पिता को नहीं छोड़ा है तो ये हमको क्या छोड़े? सच साहिब जय बंदी छोड़ की।